नमस्कार, स्वागत है आपका जी लज़रा की आज के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। कहते हैं आंखें हमारे दिल का आईना होती हैं, तो आज हम ब्यूटी स्पेशल इस खास शो में बात करेंगे कि कैसे आप पा सकती हैं खूबसूरत आंखें, क्या है लेटेस्ट आई मेकअप स्टाइल और कैसे घर बैठे आप बढ़ा सकती हैं अपनी आंखों की खूबसूरती और कैसे मिल सकता है आपको डार्क सर्कल से भी छुटकारा। और आपके इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हॉलीवुड रिटर्न ब्यूटी एक्सपर्ट इशिका तनेजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरती से भरा हमारा ये खास सफर। तो अगर आप भी डार्क सर्कल से परेशान हैं, पफी आईज ने बिगाड़ दी है आपके चेहरे की खूबसूरती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं हम, आप इन नंबर्स को देखकर हमें फोन कर सकते हैं, हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, कैसे पा सकते हैं आप खूबसूरत आंखें। इन नंबर पर फोन करें और जानें 1800-180-1525। ये जो नंबर है वो टोल फ्री है और दूसरा नंबर है 0120-2511-063। इशिका जी, पहले तो यही जानूंगी कि आंखों की खूबसूरती जो है वो मेंटेन करके रखना कितना ज्यादा मुश्किल है कि या फिर बहुत ज्यादा आसान है? आई थिंक इट्स वेरी इजी। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आंखों की खूबसूरती अपने आप ही मेंटेन होती है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेक्टिक है तो आप बहुत छोटी छोटी टिप्स से बहुत सुंदर आंखें पा सकते हैं। जी, तो टिप्स क्या देंगे हमारे दर्शकों को? आई थिंक फॉर आईज स्पेशली अगर हम बात करें तो आप मेकअप से उनको काफ़ी ज़्यादा निखार सकते हैं अगर आप राइट तरह का मेकअप अपनी आंखों के हिसाब से करें। जब आप मेकअप की बात करते हैं तो आईज के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने आई कलर के हिसाब से भी काम करें। जैसे अगर आपकी ब्राउन आईज हैं तो आपको सूट करेगा पर्पल्स, ग्रीन्स, एंड अगर आपकी ग्रीन आंखें हैं तो रेड की शेड्स आपके ऊपर, पिंक्स के शेड्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। अगर आप ब्लू कलर की आईज हैं या फिर आप ब्लू कलर के लेंसेज पहनती हैं तो ऑरेंजेस, पीचेस, गोल्ड्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। जी, ये आपने एक अहम चीज बताई कि आई कलर के अकॉर्डिंग भी आई मेकअप होना चाहिए। चलिए इस पर भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने शुरू हो गए हैं फोन लाइन के जरिए। ईशू एक दर्शक है हमारे साथ, दिल्ली से हैं, ये बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो हाय। हेलो जी बताएं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरा ये सवाल है कि आंखों के नीचे काफी डार्क सर्कल्स है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आंखों के नीचे अंडर आई जो डार्क सर्कल्स होते हैं बहुत ही कॉमन सवाल है ये। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जो खीरा है वो कद्दूकस करके रेगुलरली लगा सकती हैं या फिर जो पोटैटोस हैं आप उसके भी स्लाइसेस रख सकती हैं। लेकिन ये तो रेमेडीज हो गई, लेकिन इसका रीज़न जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा टीवी देखती हैं या आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है आपके अंदर विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर आयरन की कमी हो। आप प्लीज़ इसका भी ब्लड चेक ज़रूर करा लीजिए। जी, और एक और दर्शक है, पूजा है हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं पूजा, क्या सवाल है आपका? पूजा, पहले टीवी की वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद ही आप अपना जी सवाल हाँ। करें। हेलो हेलो जी बताएं। जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी जो आंखें हैं वो बहुत ब्लैक कलर की है और उसकी स्किन बहुत ही मुलायम स्किन है। आई थिंक कॉल कट गया। नहीं, वो कह रही हैं कि उनकी जहां तक समझ में आया कि आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही स्किन सेंसिटिव है आंखों की। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आईज की तो आपको पहली बात तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। जब भी आप आई मेकअप करें या फिर कोई भी क्रीम लगाएं तो आप हमेशा थर्ड फिंगर से ही लगाएं, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। एंड क्योंकि वो उसका टच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सेकेंडली, मेंटेनेंस ऑफ स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोलेजन सीरम्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप उसको रेगुलरली लगाएंगे तो आप देखेंगे जो सेंसिटिविटी है आपके आईज की वो रिड्यूस हो गई है एंड आपके रिंकल्स अगर हैं तो वो भी कम हो गए होंगे।
शिवाली एक दर्शक हैं हमारे साथ, रीवा से हैं ये फोन लाइन पर। शिवाली बताएं क्या सवाल है आपका। शिवाली अगर आवाज मिल रही है तो सवाल करें आप। हाँ हाँ, वो मेरी आँख बहुत छोटी, मेरी आँख बहुत छोटी है। आप पहले काजल अपनी आगे टीवी की वॉल्यूम कम करें शिवाली, उसके बाद ही आप हमें ठीक से सुन पाएंगी। हाँ, मेरी आँखें बहुत छोटी है, उसमें काजल लगाओ तो और घुसी घुसी लगती हैं। हाँ जी। अगर आपकी आंखें बहुत छोटी हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप काजल से या लाइनर से अपनी आंखों को बड़ा, छोटा, बादामी, जिसको हम सबसे ज़्यादा सेडक्टिव आइज कहते हैं, आप वैसे बना सकती हैं। अगर आपकी आंखें बहुत छोटी हैं, प्लीज़ आप ध्यान रखें कि अंदर वाटर लाइन में जहाँ पे आप काजल लगाते हैं वहाँ पे काजल ना लगाएं, बल्कि वाइट पेंसिल्स आजकल अवेलेबल होती हैं, वो लगाएंगे तो आपकी आंखें और ज़्यादा बड़ी होंगी। लेकिन उनको डिफाइन करने के लिए एक पतला सा लाइनर ज़रूर बाहर लगाइए, तो उससे आंखें और भी ज़्यादा बड़ी नजर आएंगे। ममता है हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं ममता, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप। हेलो जी हेलो, जी, नमस्ते। सवाल कर सकती हैं आप अपना। हाँ, हेलो, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, मैं ममता बोल रही हूँ। मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग रहती है हमेशा। हाँ जी। पफी आइज के बारे में आप बात कर रही हैं। पफी आइज एक्चुअली वाटर रिटेंशन होता है, जो पानी है आपका एक्सेस वहाँ पे रिटेन हो रहा है। तो आप उसके लिए एक तो रेगुलर आइज का मसाज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, प्लीज थर्ड फिंगर से ही अपनी आइज का मसाज करिएगा, वरना रिंकल्स आने के चांसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीती हैं तो आप उसको भी रिड्यूस कर सकती हैं। स्मोकिंग अगर कोई करता है जिसकी पफी आइज है, तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप स्मोकिंग एंड अल्कोहल का कंजम्पशन भी रिड्यूस करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पानी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप पफी आइज होम रेमेडी से कम करना चाहती हैं, तो आप एक लेप लगा सकती हैं, जैसे हनी के साथ साथ थोड़ा सा पुदीने के पत्ते को क्रश कर मिक्स कर अगर आप लगाएं तो पफी आइज में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। जी, पफी आइज की जो प्रॉब्लम होती है यशिका जी, तो ये क्या हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है या किस तरह की प्रॉब्लम होती है बेसिकली। I personally don't believe that it is a hereditary problem. It's more like a lifestyle problem कि अगर आपका जो जीने का ढंग है उसकी वजह से पफी आइज होना हो पाता है, तो वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, या फिर अगर आपको साइनस है या मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो पफी आइज इज वन ऑफ द सिम्टम्स। जी, और इसकी रेमेडीज जो होंगी वो क्या क्या रहेंगी। बेस्ट रेमेडी फॉर पफी आइज इज कि आप रेगुलर मसाज करें, क्योंकि जो पानी है वो इकट्ठा हो गया है ना, आपको उसको एक्सक्रीट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मसाज कर रहे हैं, एक्चुअली मसाज इज हेल्पिंग द पफी आइज, नथिंग एल्स। लेकिन जब आप मसाज कर रहे हैं तो आप कोलेजन सिरम से कर सकते हैं, या फिर खीरे के जूस से कर सकते हैं, या फिर अनार के जूस से कर सकते हैं। जब आप ये जूसेस अप्लाई करती हैं तो पफी आइज से तो आपको बेटरमेंट मिलती ही मिलती है, साथ में आपकी आइज का निखार और ज्यादा बढ़ जाता है। जी, इंदिरा है हमारे साथ फोन लाइन पर पटियाला से। बताएं इंदिरा, क्या सवाल पूछना चाह रही हैं आप। इंदिरा, अपना सवाल कर सकती हैं आप। संपर्क टूट गया है। यशिका जी, जो बताया आपने कि खीरे के जूस से हम अप्लाई कर सकते हैं पफी आइज के नीचे, तो क्या ऑयल वगैरह भी यूज किया जा सकता है मसाज के लिए। ऑफ कोर्स, आप अगर आपकी स्किन ओवरटली ड्राई है, लेकिन ऑयल्स के साथ आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखें कि आंखों में ऑयल ना जाए, या फिर अगर आप लेंसेज लगाती हैं तो आप ऑयल भी अवॉइड कर सकती हैं। विटामिन ई एंड विटामिन ए आर द बेस्ट ऑयल्स फॉर आइज, क्योंकि वो स्किन को बेटरमेंट देते हैं। अगर किसी के आइज में अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अगर आप विटामिन ए का ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके रिंकल्स हैं, एजिंग स्किन है, आइज ड्रूप हो रही हैं, तो आप विटामिन ई का इस्तेमाल करिए। जी, यानी कि ऑयल में विटामिन ई और विटामिन ए जो आपने सजेस्ट करेंगी। तो सर्दियों में बेसिक अगर प्रॉब्लम की बात करें आंखों की, तो सबसे ज्यादा किस तरह की रहती है। सर्दियों में ड्राई स्किन, जो आइज के आसपास स्किन ड्राई हो जाती है, कभी कभी स्किन उतरने लग जाती है, या फिर जो नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स है, रिंकल्स एंड अंडर आई डार्क सर्कल्स एंड पफी आइज, यही मेजरली आपको दिखता है। एंड इस सब का इलाज, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट यू कीप ऑन मसाजिंग इट।
लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जिस चीज़ से आप मसाज कर रहे हैं वो डिफर कर जाता है। जी, और स्किन टोन पे भी डिपेंड करता हो कि आपकी स्किन टोन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी स्किन मसाज। कंडीशन कैसी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो प्रेफरेबली आप ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अंडर आई क्रीम्स होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं, तो ऑयली स्किन्स को आप डेफिनेटली इट्स अ नो, आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करिए। उसके लिए जो फ्रेश जूसेस हैं जैसे पटेटो का जूस या फिर खीरे का जूस, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी, अंडर आई क्रीम्स ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं? अंडर आई क्रीम्स का एक्चुअली बेनिफिट ये है कि आप उसको रात को लगा के सोएं तो बिल्कुल फेशियल की तरह काम करती हैं, क्योंकि उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई, तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इफ़ यू यूज़ इट। पर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप प्लीज़ उसको इस्तेमाल ना करिए। नेचुरली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आपके आइज़ को वैसे ही निखार सकती हैं। जी, यानी कि जो घरेलू नुस्खे हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। और इस बीच इक्वली जी, हेल्पफुल। कल्पना है हमारे साथ छिंदवाड़ा से एक दर्शक। कल्पना, बताएं क्या सवाल है? कल्पना, आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है और रिंकल बहुत ज्यादा है, मतलब एज दिखती है आंखों के नीचे। हाँ जी, अगर आपके रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं एंड डार्क सर्कल्स भी हैं तो मैं आपको सबसे बेस्ट पैक बताना चाहूँगी। आप मैश्ड या ओवरराइप्ड एवोकाडो अवेलेबल होता है, आप उसको ले सकती हैं, उसको मैश कर सकती हैं। साथ ही साथ उसके अंदर कच्चे पपीते को भी घिसकर मिला दीजिए एंड साथ में थोड़ा सा हनी। जो हनी है वो हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, तो फ्रेश लगेंगे आपके आईज। जो एवोकाडो है वो रिंकल से डीपली फाइट करता है एंड जो कच्चा पपीता है वो आपकी जो अंडर आई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है उससे आपको फायदा दिलाएगा। जी, तो ऐसे बहुत से और भी फायदे आप जान सकते हैं, यानी कि बेहद ही खास टिप्स जान सकते हैं अपनी आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, निखार को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जहाँ श्रद्धा से झुकता है पैर, जहाँ भर जाती हैं झोलियां, जहाँ पूरी होती है हर कामना, जहाँ होती है शक्ति की उपासना। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। स्वाद की असली पहचान, नारपा फिश मसाला, देश का स्वाद देश के पास। काले कोट में कितने सुंदर लग रहे हैं आप। तो आप थोड़ी ना माधुरी से कम हैं आप भी। ये 22 ईयर ओल्ड लड़की आपको क्या रही है, मुझे ले चलो तो आतंकवादियों के पीछे पड़े हैं। तुम्हारा कल्याण बम स्क्वाड वाले करेंगे। मेरे परिवार की सेहत का राज, विट्रो की 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। हैप्पी एनिवर्सरी। Honey, sorry. Not everyone likes surprises. That's why no hidden charges on holidays at easemytrip.com. खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस्ड एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। प्लेफुल टीवी, जहां वहां आपका टीवी। डिश ऑनलाइन, टीवी ऑन द गो, लाइव टीवी, मूवीज, टीवी शोज एंड वीडियोस, सब पर डिश सवार।
कितने सुंदर लग रहे हैं आप। तो आप थोड़ी ना माधुरी से कम हैं आप भी। ये 22-year-old लड़की आपको क्या रही है, मुझे ले चलो तो आतंकवादियों के पीछे पड़े हैं। तुम्हारा कल्याण बम स्क्वाड वाले करेंगे। तो आंखें आपके चेहरे का आईना होती हैं और आपकी आंखों की खूबसूरती को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी पर हम जानकारी ले रहे हैं। इशिका तनेजा जी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं, तमाम तरह के आपको टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से आप कुछ बेहद सिंपल और इजी वे से अपनी आंखों की खूबसूरती को मेंटेन कर सकती हैं। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक है काफी देर से फोन लाइन पर, उनसे भी जान लेते हैं क्या सवाल लेकर आए हैं वो। जी बताएं, क्या नाम है आपका और अपना सवाल करें। हेलो नमस्ते मैम, मैं ज्योति शर्मा बोल रही हूँ अरुणाचल से। हाँ जी। हेलो मैम, मेरे आंखें थोड़ी आईज छोटी है, उसमें थोड़ी खुजली होती है, उसके लिए हम क्या करें? आईज छोटी है और उसमें खुजली होती है। खुजली अंदर की साइड पे होती है, स्किन पे होती है? जी मैम। अंदर की साइड पे होती है या स्किन में होती है? मैम ये आईज ब्लैक के साइड में, स्किन में। स्किन में होती है। अगर आपको स्किन में होती है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रेगुलरली मसाज कीजिए, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो आपकी सेंसिटिविटी या इचीनेस या अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो रही है, इट्स अ वेरी गुड एंटी एलर्जन। इसके साथ ही साथ आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप एक बारी प्लीज़ डॉक्टर्स को जाकर एक बारी अच्छे से दिखाइए, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम एंड आपको वो अच्छे से प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। जी प्रीति है, एक दर्शक रीवा से हैं ये हमारे साथ। तब बताएं प्रीति, क्या सवाल है आपका? जी मुझे आई मेकअप की टिप्स चाहिए, सिंपल आई मेकअप की टिप्स। ऑलराइट, अगर आप का लाइफस्टाइल, आप यूजुअली ऑफिस जाती हैं? ऑलराइट, सो फॉर सिंपल आई मेकअप टिप्स आई थिंक द इजीएस्ट इज कि आप अपना स्किन टोन के हिसाब से कलर्स चूज कर सकती हैं कि आपके ऊपर पिंक ज़्यादा सूट करते हैं या फिर पीचेस। यूजुअली इंडियन स्किन लगाते लोग पिंक हैं, लेकिन उनको पीचेस बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो आप जो आईज का अपर एरिया है, आईलिड हम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप एक पीच लगा सकती हैं, विच इज़ गुड फॉर ऑल ओकेजन्स। साथ ही साथ उसके अंदर एक और कलर मिक्स कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, या फिर अगर आप नॉर्मल रखना चाहें तो ब्राउन कलर को आप अपने आई के कॉन्टोर में यूज़ कर सकती हैं एंड हाईलाइट कर दीजिए एक गोल्ड कलर से या फिर सिल्वरी गोल्ड कलर से। प्रेफरेबली इंडियन स्किन में हम सिल्वर या वाइट्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्किन टोन। आप प्लीज़ उसको अवॉइड करिए एंड लिल बिट ऑफ लाइनर एंड गुड मस्कारा कैन ओपन अप एनी आईज एंड लुक फैबुलस। साथ ही साथ अगर आप काजल, अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो अंदर वाइट लाइन लगाइए, या फिर अगर आप कजरारी दिखाना चाहते हैं तो काजल और थोड़ा सा एज में आप लाइनर भी लगा सकती हैं। जी अनु है हमारे साथ फोन लाइन पर। अब बताएं अनु, क्या आपका क्या सवाल है? मेरा यह सवाल है कि रूसी हो जाती है आंखों पे। सवाल दोहराएं अपना। मेरी आंखों में रूसी लग जाती है, बालों में, आंखों के बालों में। डैंड्रफ। अच्छा, पहली बात तो अगर आपके रूसी आंखों तक पहुंच रही है, दैट मीन्स आपके सर में बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ है, बिकॉज इट्स अ बैक्टीरिया जो फैलता है। तो आप सबसे पहले अपना हेड का इलाज करिए, क्योंकि जो भी मैं आपको रेमेडी दूंगी वो आप आंखों पे इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक तो अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करिए। कैंडिड शैम्पू आता है जो मेडिकली प्रोवन है और उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डैंड्रफ रिड्यूस हो जाती है। और उसके बाद आप कमर्शियल शैम्पूज जैसे क्लीन एंड ऑल क्लियर एंड ऑल दैट आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो होम रेमेडी में बता रही हूँ कि आप पुदीने के पत्ते, नीम के पत्ते एंड धनिया, इन सब के पत्तों को भिगो कर रख सकते हैं एक रात पहले। उसके बाद आप उसको मैश कर लीजिए नेक्स्ट डे एंड उसके अंदर थोड़ा सा पेपर पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक, आप इन सबको
क्रश कर डाल सकते हैं एंड अपने सर पर लगाइए एंड विद इन 1 वीक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है। एंड जैसे ही आपके हेयर की डैंड्रफ रिड्यूस हो जाएगी, साथ ही साथ आपके लैशेज में अगर कभी डैंड्रफ आ जाती है तो वो भी हटेगी। साथ ही आप हमेशा अपनी आईज को क्लीन रखिए बिकॉज इट्स अ बैक्टीरिया, तो वो आंखों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एंड अपने टॉवल्स, आप अपनी बेडशीट्स, पिलो कवर्स एंड साथ ही साथ आपकी जो कंघी आप इस्तेमाल कर रही हैं वो भी हर बारी धोइए जब भी आप अपने बाल धोते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बचा रह सकता है एंड वो वापस आपके बालों में आ सकता है। जी इशिका जी, हम आई मेकअप की ओर बहुत ध्यान देते हैं और खास तौर से अगर कहीं जाना है किसी स्पेशल ओकेजन पे, लेकिन आई मेकअप को रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है और कभी कभी तो शायद हम आई मेकअप के साथ ही सो जाते होंगे। आई मेकअप को सही तरीके से रिमूव करने का तरीका क्या है और कितना जरूरी रहता है इसे रिमूव करना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज हम लोग आई मेकअप रिमूवल के बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं। आजकल आप अगर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जैसे वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स, जैसे आपके लाइनर्स हैं, मस्काराज हैं, इनफैक्ट आजकल तो वाटरप्रूफ काजल भी अवेलेबल है, जेल काजल्स, इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी एजिंग एंड बाकी पिगमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखाते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर योर आईज। तो आई मेकअप रिमूवर्स आप बहुत सारे कंपनीज के अवेलेबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे सस्ता एंड अच्छा आई मेकअप रिमूवर होता है वो होता है बेबी ऑयल। अगर वो विटामिन ई या विटामिन ए इनरिच्ड है तो उससे बेटर कोई बात ही नहीं। तो आप थोड़ा सा कॉटन स्वैब में रख सकते हैं। कॉटन स्वैब्स को आप थोड़ी देर आईज पे लगा के रखिए, प्लीज़ रगड़िए नहीं, क्योंकि जब आप रगड़ते हैं तो आई मेकअप तो रिमूव उतनी ही देर में होता है लेकिन रिंकल्स आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। तो 2 सेकेंड आप रखिए, 5 सेकेंड वेट करिए एंड उसके बाद आप आराम से हटा सकते हैं। पर ऑयल आपके आंखों में बचा नहीं रहना चाहिए, तो क्लीन कॉटन स्वैब से आप एक बार एक्सेस ऑयल को भी हटा दीजिए। जी, तो ये बेहद ही सही तरीका है अपनी आंखों का मेकअप को सही तरीके से रिमूव करने का। और इस बीच एक और दर्शक, उनसे भी सवाल जानते हैं। खंडवा से एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सवाल है कि मैं खंडवा में रिव्यू पर में क्या आंखें मेरी बड़ी बड़ी है और उसके नीचे रेड धूप में जाने पर रेड हो जाता है। स्वेलिंग की प्रॉब्लम, आंखें लाल हो जाती हैं धूप में जाने नहीं, आपकी आंखें बड़ी हैं देन धूप में जाने से लाल हो जाती हैं। पहली बात, अगर आपकी आंखों में रेडनेस आ रही है आईज के नीचे, आईज के आसपास, दैट मीन्स धूप में जाने से दैट मीन्स योर स्किन इज फोटो सेंसिटिव। तो आप एक तो पहले ज़रूर अपना जो अल्ट्रा गार्ड है या फिर सनस्क्रीन्स जिसे हम कहते हैं वो आईज के लिए भी स्पेशली अवेलेबल होता है, या फिर आप नॉर्मल सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकती हैं। सो उससे रेडनेस आपके रिड्यूस होगी। साथ ही साथ अगर आप आईज का जो स्किन उसको बेटरमेंट करना चाहती हैं तो मैश्ड बनानास, जो राइप बनानास, जो पके हुए केले होते हैं, आप उसको मैश कर हनी एंड थोड़ा सा जो रोज वाटर होता है आप उसको भी मिला सकती हैं और उसको रेगुलरली लगाइए तो आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज आप कोई भी स्ट्रॉन्ग क्रीम्स का इस्तेमाल ना करिए जिसके अंदर रेटिनॉल ए या फिर विटामिन ए होता है। जी, प्रभा है हमारे साथ एक और दर्शक। बताएं प्रभा, आपका क्या सवाल है? हमारी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, फिर भी वो आंखों के जो ऊपर के पलक है, हाँ जी, हाँ पलक है, वो नीचे आ रहे हैं तो वो आंखें छोटी छोटी हो रही हैं, मतलब काफी फर्क पड़ गया। आपकी उम्र क्या है? मेरी 50 है। हाँ जी, काफी दिनों से फर्क पड़ रहा है, अब ज्यादा होता जा रहा है। तो एक्चुअली में ये ड्रूपिंग आईज का प्रॉब्लम है, ये एज के साथ साथ बढ़ता है। तो आपको एक्चुअली में अपनी आईज का जैसे आप केयर रखेंगे तो फ्रेशनेस आ जाएगी आईज के अंदर एंड आपकी स्किन ऊपर को जाने लगेगी। जब आपकी स्किन में कोलेजन की कमी आ जाती है या फिर पानी की कमी होने लग जाती है, डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देने लग जाती है। इसलिए आप अपना वाटर कंजम्पशन, पानी ज़्यादा पिए एंड साथ ही साथ कोलेजन सीरम्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको रेगुलरली अप्लाई करिए, या फिर एलोवेरा जेल जिसके अंदर ऑलरेडी कोलेजन मेकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आप वो अप्लाई करिएगा तो आपकी आईज में अपलिफ्टमेंट दिखाई दे जाएगी। साथ ही साथ आप फेशियल्स भी करा सकती हैं पार्लर जाके। जी इशिका, एक सवाल जानना चाहूंगी कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं
उनमें, और जो लोग अलायंसेस नहीं लगाते हैं, तो अगर उनमें कोई जो प्रॉब्लम्स आती हैं अंडर आई, खास तौर से डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या पफीनेस की या रिंकल्स है, तो उन्हें कितना ज्यादा, क्या उन्हें नॉर्मल से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? से अगर आपकी आईज में आप लेंसेज लगाती हैं तो ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि आप ऑयल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर आप क्रीम भी यूज कर रही हैं तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करिए जिसमें ऑयल का कंटेंट नहीं होता है, वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है। या फिर अगर आप मेकअप रिमूव कर रही हैं तो आप जेल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज करिए। एंड अगर आप ऑयल लगाना चाहती है जैसे बेबी ऑयल या फिर विटामिन ई, विटामिन ए इनरिच्ड ऑयल्स लगाना चाहती हैं तो आप लेंसेज रिमूव करने के बाद ही इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, तो बेहद ही खास टिप्स हमने जाने और बहुत बहुत शुक्रिया इशिका आपका इस जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। तो जी ले जरा के आज के इस सफर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।